नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग करंट एनर्जीज देखेंगे, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो, क्या थिंकिंग है उनकी। इस टॉपिक के ऊपर आज की रीडिंग होगी। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हो, जिनके साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती है, रेजोनेट होती है, वो रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप से, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स। ओके, या सो देखेंगे क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके सिनेरियोज, क्या है उनके साइड से पर्सपेक्टिव आपके लिए। अगेन ये जर्नल है, सो जर्नल की तरह लें। ओके, वी हैव टू ऑफ कप्स। पहला ही कार्ड आपका टू ऑफ कप्स का आया है। वी हैव फाइव ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, बैक में है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स, क्या है ये एनर्जी। देखिए, बहुत क्लियरली अगर मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, या तो आपके आपके पार्टनर के साथ एक नो कांटेक्ट सिनेरियोज, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये आपके पार्टनर थोड़े ईगोइस्टिक है, अहम से भरे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा ईगो है, थोड़ा एटीट्यूड है, या चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं है। आप जब इन्हें कनेक्शन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कहेंगे तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिसिप्रोकेशंस नहीं देते हों। इस तरीके के सिनेरियोज, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये पर्सन, काफ़ी चांसेस ये है कि ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। इस टाइम पर आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आप दोनों के बीच में सेपरेशन सा नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ हो सकती है, या तो आप दोनों सेपरेटेड हैं, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग हैं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों में किसी तरीके का डिस्प्यूट है, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हो, या फिर किसी तरीके से मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप दोनों बहुत दूर दूर रहते हो, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। कंट्री का फ़र्क, स्टेट का फ़र्क, सिटी का फ़र्क, मतलब एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर आप दोनों कांटेक्ट में भी हो और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है आप दोनों के बीच में, तो भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आप इमोशनली या तो डिस्टेंस है, ठीक है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना डिस्टेंस, आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, या तो फिज़िकल प्लेन पे डिस्टेंस है, ठीक है, कि जगह अलग-अलग है, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि इमोशनल लेवल पर आप दोनों एक-दूसरे से डिस्टेंस में हो, ब्लॉक कर रखा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है। आप कमिटमेंट के लिए बोलते हैं तो इन्हें ये कहीं न कहीं से ऐसे बोलते होंगे कि मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारा बर्डन है, मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता, सिचुएशन फ़ेवरेबल नहीं है, ठीक है। या फिर ये प्रॉब्लम है मेरी, वो प्रॉब्लम है मेरी, ऐसे प्रॉब्लम है मेरी, ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरीके का मुझे सिचुएशन लग रही है। इवन हो सकता है रिलेशनशिप में भी आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट इसी वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत सारी दिक्कतों से, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। एंड जब भी आप इन्हें कनेक्शन से जुड़ा हुआ, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, या मैरिज से जुड़ा हुआ, कमिटमेंट से जुड़ा हुआ, किसी भी ऐसे तरीके की बात करते हैं, तो ये उन चीज़ों को सरफेस पे ले आते होंगे। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं। ओके, तो अब हम आते हैं कि बेसिकली ये तो एनर्जीज़ थी, ठीक है।
एंड मुझे यहाँ पे आप ही गिवर लग रहे हो इस रिलेशनशिप में। आप हमेशा गिवर हो, आपने हमेशा दिया है इस रिलेशनशिप में, आपने हमेशा इनके लिए खड़े हुए हो, ठीक है। लेकिन इनकी साइड से आपको इतना सपोर्ट नहीं मिला है, या इतना काउंटर चीज़ें नहीं मिली हैं, ठीक है। लाइक एक ऑफ बैलेंस की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज नहीं है यहाँ पर। अब आते हैं करंट फीलिंग पे। ये पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस है, क्या सी फीलिंग्स चल रही हैं इनकी। ये अभी तक की एनर्जीज़ मैं कई बार इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आपके साथ ये रिलेट कर रही है एनर्जीज़ नहीं। एक और चीज़ यहाँ पर होगी कि यहाँ पर या लास्ट 4 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स के बीच में, 4 महीने से लेके 6 महीने के बीच में, या फिर 2 महीने के आसपास भी कह सकती हूँ, 2 से 3 महीने में, 5 महीने में, इस ड्यूरेशन के अंदर जो है यहाँ पर आपका स्टैग्नेशन आई होगी। मतलब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चीज़ें रुक रही हैं, या कम्युनिकेशन बंद हो रहा है, या कम्युनिकेशन बंद हो गया है, या बीच-बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन बहुत क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, बार-बार झगड़े हुए जा रहे हैं, बार-बार लड़ाइयाँ हुई जा रही हैं। इस तरीके की सिचुएशन आई है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर-अंदर। इवन मुझे अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगस्त या अगस्त से पहले की सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसके अंदर ये सारे डिस्प्यूट्स हुए हों। इवन अगस्त सितंबर तक भी है, मैं एनर्जी कह सकती हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा मुझे एनर्जी लग रही है। ये सारी सिचुएशंस में भी हो सकता है, उनमें से कुछ सिचुएशंस वो सारी हो, लेकिन ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। तो जो आपके साथ रेज़ोनेट हो वो आप लें, जो नहीं हो रहा है वो कोई बात नहीं। लास्ट 10 टू 15 डेज़ से तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा मुझे हेक्टिक एनर्जी में लग रही है। या तो प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन कट हो गया है, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। वर्बल आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन भी थोड़ा-सा मुझे इरिटेटेड की एनर्जी में लग रहा है, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री हो जाते हैं, जल्दी-जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस हैं। ओके, सो आपके लिए क्या है इनकी करंट फीलिंग या करंट एनर्जीज़? ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आपके साथ इनका इक्वल गिव एंड टेक रहा है। इनफैक्ट आपने इनको ज़्यादा दिया है, इन्होंने इस रिलेशनशिप को कम दिया, ये उस चीज़ का एहसास भी करते हैं, ये उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस भी हैं, और ये उस चीज़ की कदर भी करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये कि कहीं न कहीं ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, ठीक है? एज़ अ वाइफ़, एज़ अ हस्बैंड की तरह ये पर्सन आपको देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जितना आपने इनको अगर इनकी लैंग्वेज में बोला जाए, तो जितना आपने इनके साथ बर्दाश्त किया है उतना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब आपने इनके मूड्स भी देखे हैं, इनके मूड स्विंग्स होते होंगे, आपने इनके मूड स्विंग्स देखे हैं, आपने इनका गुस्सा देखा है, आपने इनका हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में आपने इनका साथ दिया है। चाहे वो सिचुएशन इनके लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम खड़ी हो, या फिर उस सिचुएशन में इनके लिए हेल्थ वाइज़ प्रॉब्लम खड़ी हो, या फैमिली वाइज़ प्रॉब्लम खड़ी हो, या फिर ये किसी टॉक्सिक कनेक्शंस में, टॉक्सिक सिनेरियोज़ में फँसे हैं, पैसे फँसे हैं इनके कहीं पे, हेल्थ ख़राब हो रही है, इस तरीके की सिचुएशन भी अगर इन्होंने देखी है, तो आप इनके साथ-साथ खड़े हुए हो, ठीक है? एंड ये उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कैसे शो करें, ये बात इन्हें भी नहीं पता। हाँ, लेकिन कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन थोड़े फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है। इनको ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद या आपसे कम्युनिकेशन बंद होने के बाद भी ये पर्सन इमोशनली आप पे स्टक है। इन्होंने हो सकता है बहुत सारे और लोगों को अपनी लाइफ में एंटर होने दिया है आफ्टर दिस, ठीक है? आप दोनों के सेपरेशन के बाद, या आप दोनों के कम्युनिकेशन, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन के दौरान हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में और लोगों को एंटर होने दिया है, ठीक है? और लव कनेक्शंस भी इनकी लाइफ में बने हो, लेकिन वो चीज़ इनको इतना इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं देती है, इतना इमोशनल लेवल पर इनको पूरा नहीं करती जितना आपके साथ कनेक्शन करता था, ठीक है? तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू मे बी आप इन्हें बार-बार अप्रोच भी कर रहे हो, इन्हें बार-बार मैसेज भी डाल रहे हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, बार-बार मैसेज भी डालते हो, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं पर्सन को पता है कि आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है? कहीं डीप डाउन इनके मन में ये चीज़ है कि आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे होंगे। या फिर हो सकता है मे बी सामने से ही आप खुद मैसेज करते हो एंड ये देखते हो, ये भी सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन ये इनको पता है, ठीक है? बेसिकली कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो, या आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये खुद अकेले ऐसे नहीं हैं जो इस पे इमोशनली स्टक हैं, आप भी हैं जो इमोशनली स्टक हैं, ठीक है? ये पर्सन आपके प्रति इमोशनली स्टक हैं, ये आगे मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग आए इनकी ज़िंदगी में, काफ़ी सारे लोग गए इनकी ज़िंदगी में, कुछ ऑफ़र्स आए भी लेकिन इन्होंने हो सकता है रिजेक्ट कर दिया हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ ऑफ़र्स आए एंड इन्होंने एक्सेप्ट भी अगर करा है तो भी ये आपके कंपैरिज़न में चीज़ें नहीं कर पाए,
ठीक है। तो ये कनेक्शन को, इस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा यूनिक समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा यूनिक समझते हैं। ऐसा लगता है इनको जैसे आप इनके परफेक्ट काउंटर पार्ट है, आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह, एक फरिश्ते की तरह आए हैं, जिसने इनकी ज़िंदगी की ना हर एक प्रॉब्लम को ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दिया हो। इनको कहीं न कहीं आपका सपोर्ट होना, आपका साथ होना ही बहुत रहता है अपनी लाइफ में। आपके दूर होने के बाद या आपसे अलग होने के बाद, चाहे वो 1 दिन रहा हो, चाहे वो 10 दिन रहा हो, चाहे वो 15 दिन रहा हो, चाहे वो 9 दिन रहा हो, चाहे वो महीने भर रहा हो, लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर इन्होंने बहुत सारा प्रेशर देखा है, एग्ज़ॉस्शन देखा है, ये पूरी तरीके से एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ़ के अंदर। इनको ऐसा लगता है जैसे लाइफ़ में अब कुछ है ही नहीं जिसके लिए मतलब इन्हें एफ़र्ट करना चाहिए। कंप्लीटली एग्ज़ॉस्टेड एनर्जी है इनकी, स्ट्रेस की एनर्जी है, ठीक है? या तो फाइनेंशियल लॉसेस से निकले हैं, या करियर के अंदर एडवांसमेंट नहीं हो रहा, करियर में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर इनका हेल्थ ख़राब है, ठीक है? या अभी खर्चा हुआ है हेल्थ के ऊपर, मेडिकल टर्म्स के ऊपर खर्चा हुआ अपने आपने किसी क्लोज़ बाय का, ठीक है? इस तरीके से मैं कह सकती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्सट्रीमली एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं, इनके ऊपर बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? और इनके ऊपर जो बर्डन होता है ना, वो इन्हें नज़र ही नहीं आता, वो इन्हें दुःख, इनके तकलीफ़ इनको नज़र ही नहीं आते। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, इनको दुःख और तकलीफ़ अपना नज़र ही नहीं आता जब ये आपका चेहरा देखते हैं, जब ये आपसे बात करते हैं, जब आप इनके आस-पास होते हो, तब इन्हें अपना पेन ही नहीं दिखाई देता। ये बहुत हैप्पी, जॉयफुल टाइप की एनर्जी में रहते हैं। हुँ। और ये उस चीज़ के लिए रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपको या तो मिसट्रीट करा, या इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, या अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना एंगर, अपना गुस्सा इन्होंने आपके ऊपर निकाल दिया, आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करा, आपकी बात नहीं सुनी। मोस्टली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने शायद इन्हें समझाने की भी कोशिश करी होगी कई पहलुओं पे इनकी लाइफ में, लेकिन इन्होंने बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनी, बिल्कुल दरकिनार कर दी चीज़ें, और आज इन्हें उस चीज़ को भुगत रहे हैं ये। आज ये स्ट्रेस्ड है, एग्ज़ॉस्टेड है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इनके हिसाब से नहीं चल रही। ये बस दूसरों को प्लीज़ करना चाह रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, इंसान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, ये वो वाली एनर्जी है। पैरों तले ज़मीन खिसक गई है इनके। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अकेले कैसे सब चीज़ें करेक्ट करें, कैसे सब चीज़ें ठीक करें। एंड शायद इस वजह से हो सकता है इनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया हो, इनका एग्ज़ॉस्शन लेवल बहुत बढ़ गया हो, ये अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं होने देना चाहते हों। मे बी हो सकता है कि कोई इनकी लाइफ में हो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से हो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकता है। बट ये कंप्लीटली यहाँ पर मुझे एग्जॉस्टेड एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है? ये अभी आगे किसी चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते। इनके मन में केवल आप ही बैठे हो। इनके माइंड में इनके इमोशंस केवल आप ही को ही डेडिकेटेड है, इस तरीके की एनर्जी है। ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट करा, अपना गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया, उस तरीके की सिचुएशन में ज़्यादा लग रही है। वर्बल आर्ग्यूमेंट्स होना, गुस्सा आ जाना, इरिटेशन होना। आपने तब भी इन्हें बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली हैंडल करने की कोशिश करी है, हर सिचुएशन में। बट कहीं न कहीं यहाँ पर ये पर्सन जो है वो अब आपकी लाइफ में जो है बेसिकली वापस भी आना चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं। सबसे पहले जो ये एनर्जी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं, बिकॉज़ ये कंप्लीटली शटर डाउन हो चुके हैं इस समय तक। हेल्थ में प्रॉब्लम है, हर चीज़ में दिक्कत आ रही है। स्पेशली विद 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ की कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कुछ लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो। ये चाहते हो कि आप इनके लव को रिकॉग्नाइज़ करें, आप इनके साथ को रिकॉग्नाइज़ करें। ये आपको एक कंप्लीट एंजल की तरह देखते हैं, जिन्होंने इनकी लाइफ में ना हैप्पीनेस क्रिएट करा था, स्ट्रेंथ क्रिएट करी थी। एक ब्लेसिंग्स के तौर पर आप इनकी लाइफ में आए हो। इन्हें ऐसा लगता है जैसे सारी मुसीबतों के बिहाफ पर अगर कोई ब्लेसिंग मिली है तो वो आपके रूप में मिली है। ये आपको किसी कीमत पे जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में। इन्हें पता है आप इमोशनली स्टक हो, देखिए क्रॉस रोड्स आए हैं। इन्हें पता है आप इमोशनली स्टक हो, क्योंकि ये भी इमोशनली स्टक हैं, और ये काफ़ी हद तक उस चीज़ को तो जानते हैं या देखते हैं। ये आपको किसी भी तौर पर अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहेंगे। द मोमेंट ऐसा सिचुएशन बनेगी कि आप
इनसे दूर जा रहे होंगे, या तो यूनिवर्स कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आप दोनों वापस मिल जाओगे, या आप कहीं न कहीं स्टक हो जाओगे फिर से, या फिर ये पर्सन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये पर्सन कुछ ऐसा कर देंगे कि आप दोबारा से इनके तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस मुझे ऐसी लग रही है। फॉर सम ऑफ इट कैन बी अ काइंड ऑफ सोल कनेक्शन, ठीक है? काफ़ी चांसेस हो सकते हैं सोल कनेक्शन हो, लेकिन ये पर्सन आपसे डिटैच नहीं होंगे, ठीक है? ईज़ी नहीं है इनसे डिटैच होना या आगे बढ़ना। क्रॉस रोड्स का कार्ड आया है हमारे पास, लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव द ग्रेव, वी हैव द लिलीज, द जेंटलमैन, we have the clouds, and we have the lady. Okay, the gentleman and the lady. And बहुत सारे कार्ड्स है, क्लाउड्स भी है। ओके, सो ये पर्सन अगर मैं देखा जाए तो बहुत हद तक ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए। इनको ऐसा लगता है कि सब चीज़ों को मुझे हार्मनी में रखना है, सब चीज़ें बहुत सुख शांति से हो, ठीक है? किसी भी तरीके का हर्ट ना हो किसी इंसान को। इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की फीलिंग ये पर्सन कैरी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हो जिसमें या तो इन पर्सन को 2 चॉइसेस अवेलेबल हो, 2 से ज़्यादा, या फिर आपको चॉइसेस अवेलेबल हो। एंड काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने जो भी चॉइस करी है पास्ट में अपनी लाइफ में आपको लेकर, वो उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि इन्हें आपको चूज़ करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आपको नहीं चूज़ करा। इनफैक्ट इन्होंने अपनी सेकंड अपॉर्चुनिटी को चूज़ करा या सेकंड चॉइस को चूज़ करा, इस तरीके से। तो कहीं न कहीं ये सारी सिचुएशन है, ये पर्सन थोड़ा रिग्रेट करते हैं, ये पर्सन रिग्रेट करते हैं बेसिकली इस बात को लेकर। एंड कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि लाइफ़ इनको दोबारा से अपॉर्च्युनिटी दे कि ये आपकी लाइफ़ में वापस आ सके, या आपको वी आर ऑल्सो गेटिंग द जेंटलमैन रेड रोज़ ऑफ प्रपोज़ल। तो डेफ़िनेटली आपको रेड रोज़ ऑफ प्रपोज़ल दे सके, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सके, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर कर सके, किसी भी तरीके के डिले को अब ना होने दें, ओके? एंड बिल्कुल नन से दोबारा से कनेक्शन रीगेन कर सके, रिवाइव कर सके। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि अब ऑलमोस्ट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम इमोशनली स्टक है, लेकिन कनेक्शन में कुछ नहीं बाकी रहा है। क्या बात करूँगा मैं जाके? क्या बोलूँगा मैं उससे? इस तरीके की फीलिंग्स इनके मन में हो सकता है आ रही है। पहले तो ऐसा था कि मतलब ये मेरी चॉइस है, मेरे हिसाब से ज़िंदगी है, ठीक है? मैं अपने हिसाब से करूँगा। इस तरीके के हो सकते हैं कि स्टेटमेंट्स ये देते हो। लेकिन अब जो है वो सिचुएशंस ऐसी हैं कि ये चाहते हैं कि दोबारा से ये कनेक्शन पहले की तरह हो जाए, पहले की तरह ब्लेस्ड कनेक्शन हो जाए, ठीक है? एंड इनको ये नहीं पता कि इससे कैसे करना है, क्या करना है। ये दोबारा हार्मनी के अंदर जाना चाहते हैं, दोबारा से इक्वल गिव एंड टेक में जाना चाहते हैं। डेफिनिटली विद द जेंटलमैन एंड द लेडी, ये पर्सन कहीं न कहीं आपको अपने सोल पर्सन की तरह देखते हैं, ठीक है? एज़ अ सोलमेट, एज़ अ लाइफ पार्टनर ये पर्सन आपको देखते हैं, ओके? एज़ अ पार्टनर बेसिकली पर्सन आपको देखते हैं। एंड ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ठीक है? ये किसी भी कीमत पे आपसे दूर नहीं जाना चाहते। इनफैक्ट काफ़ी हद तक ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होने के बाद भी, आप दोनों एक दूसरे से अलग होने के बाद भी, ये पर्सन आपके साथ ही अपनी लाइफ को आगे परस्यू करना चाहते हैं, वो आपके साथ ही अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हैं। एंड वो इसके लिए आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ओके? सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड अगेन रिमेंबर दिस कि ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह लें। अगर आप अपना पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। एंड दैट्स इट। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।